वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 26 सितंबर और आज के दिन करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में कवर किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 24 सितंबर, ऑप्शन सी 25 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है। 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 सितंबर। हर साल 25 सितंबर के दिन वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद हेल्थ केयर की फील्ड में फार्मासिस्ट के अहम योगदान की सराहना और इसे उजागर करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 सितंबर। हाल ही में पारंपरिक जितिया त्यौहार कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि पारंपरिक जितिया त्यौहार कहाँ मनाया गया है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। आपको बता दें कि इंडिया में भी जितिया त्यौहार 25 सितंबर को मनाया गया है। नेपाल में तराई क्षेत्र के थारू और मधेसी समुदाय की महिलाएं पारंपरिक जितिया त्यौहार मना रही हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हुए पूरे दिन का निर्जल उपवास रखती हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया है। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल की सेना के अध्यक्ष पद की शपथ ली है। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड अपने नाम किया है। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आशा कुमारी केसी ने जीता है। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और वहाँ की करेंसी है थाई बहत और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पी सिनामात्रा। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा। गोवा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसे भी देख लें। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया है। गोवा विधान परिषद में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है।
30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर और वहीं भारत रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन एंड लॉस एंजिल्स में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ है। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अमेरिका को 73,000 सिग्योर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास भी शुरू हुआ है। हाल ही में किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए समीर कुमार, ऑप्शन बी अमित गर्ग, ऑप्शन सी आलोक रंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसको हाल ही में हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? समीर कुमार, अमित गर्ग, आलोक रंजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमित गर्ग। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोगर्ट को बनाया गया है। जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है। केवीएस मणियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन को NRCB का निदेशक नियुक्त किया गया है। करिकेश सिंहदेव को NRI का अध्यक्ष चुना गया है। अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और वहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। 9 मई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा हौचोंगबा मणिपुर में मनाया गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुंथड़ो संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया है। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है। हाल ही में बनकीड़िया समुदाय को
किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि किस राज्य की सरकार ने मनकीड़िया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा प्रदान किया है? बिहार सरकार, गुजरात सरकार और ओडिशा सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा सरकार। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और वहाँ के गवर्नर हैं रघुवर दास। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। ओडिशा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। ओडिशा सरकार में कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की गई है। विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा ओडिशा में आयोजित हुई है। हाल ही में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन सा देश उभरा है? यूक्रेन, आर्मेनिया, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल है एरेवन और वहाँ की करेंसी है आर्मेनियाई दिरहम। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोलन पाशिन्यान। हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताएं। डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली। हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस राज्य की सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है? केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। इसके अंतर्गत दिल्ली के अकुशल मजदूरों को 18,066 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों को 21,917 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। वेतन की नई दरें अगले महीने की 1 तारीख से लागू हो जाएंगी। हाल ही में किसने विद्यार्थियों की स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने विद्यार्थियों की स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी
ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूएसए का एक राज्य है। हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए यूएनओ, ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है? यूएनओ से, डब्ल्यूएचओ से, आईएमएफ से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसके 79वें सत्र की अध्यक्षता फिलेमन यंग ने की थी, जो कैमरून के हैं। इसका उद्देश्य है आने वाली पीढ़ी को शांतिपूर्ण, टिकाऊ, सुरक्षित दुनिया उपहार स्वरूप देना। दक्षिण सूडान इसका 193वां सदस्य बना है। यूएनओ के पहले अध्यक्ष ट्रिगवेली बने थे। वर्तमान समय में यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेस हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए हिम ड्रोन अथान 2 का परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए हिम ड्रोन अथान 2 का परीक्षण कहाँ किया है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। इसका परीक्षण लद्दाख में किया गया है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में कार्य करने वाला ड्रोन है और यह मानव रहित ड्रोन भी है। हिमटेक 2024 का आयोजन लद्दाख में किया गया था। ऊंचाई को नापने वाले यंत्र का नाम अल्टीमीटर है। दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन ए इंडिया ए, ऑप्शन बी इंडिया बी, ऑप्शन सी इंडिया सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है? इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडिया ए। इंडिया ए के कैप्टन हैं मयंक अग्रवाल और उन्होंने इंडिया सी टीम को हराया है। आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है और पिछले वीक का कुछ करंट अफेयर है, उसका भी रिवीजन करेंगे हम लोग। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। मोहना सिंह लाइट कमबैक एयरक्राफ्ट तेजस में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अंगकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वी श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है। अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अबस्तानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने एस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी का अध्यक्ष चुना है। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को सीएफओ नियुक्त किया है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें
ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड करने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।